सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे को 3 नसीहतें की। फरमाया सबसे पहले दरवाज़ा इस अंदाज से बजाना कि घर वालों को भी आवाज़ आहिस्ता आए। घर वाले जब बाहर आ जाएं तो सबसे पहले ये मेरी खैरात वाला अतिये वाला थैला जिसके हाथ में पकड़ाएगा उसके हाथ में न देना, सलाम कहकर अपना तारुफ ना करवाना, ना बतलाना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे किसने भेजा। खबरदार जहाँ वो खड़ा हो, जहाँ वो बैठा हो, थैला उसके पास रख देना, हाथ में न देना। देने के बाद यूँ ना कहियो मेरे लिए दुआ करियो, बस थैला देते ही वापिस आ जाना। कोई वजह ना पूछी, जिस तरह कहा था इसी तरह राशन लेके चले गए। हजरवा कहते हैं वापिस आए, मैं अम्मा के दरवाजे पे आके बैठ गया। मैंने कहा अम्मा जान ये तो बात कोई ना हुई, उसके लिए तो चलो आपने जो फरमाइश की, जो हुक्म दिया मैंने कर दिया, मुझे तो बतलाओ अम्मा जान, बताओ तो सही आपने तीनों चीज़ों से मना क्यों कर दिया? अपना तारुफ कराने से क्यों मना कर दिया? हाथ में देने से क्यों मना कर दिया? वहाँ खड़े होकर दुआ का कहने से यूँ मना कर दिया? अल्लाह अकबर। माई की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कुर्बान जाऊं मक्के के दुर्र यतीम पर जिसने माँ की गोद में दूध पीने के तरीके से लेकर कब्र में लेटने तक का तरीका बतला दिया है। सुभान अल्लाह, कैसी कारी। तुम घर बनाने के लिए अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हो, घर का निज़ाम चलाने के लिए अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हो, अलमारी में कुरान करीम पढ़े नुस्खा तुम्हें पुकार पुकार के कह रहे मुझे खोल के देखो, माँ बाप का अदब करना सिखलाऊंगा, बीवी से ताल्लुकात कायम करना सिखलाऊंगा, बच्चा पैदा हो उसका नाम रखना सिखलाऊंगा, बच्चे की खुशी कैसे मनानी है मैं तुम्हें बतलाऊंगा, तुमने जिंदगी गुजारनी है मैं बतलाऊंगा, सोने का तरीका उठने का तरीका मैं बतलाऊंगा, क्योंकि जिसमें कुरान करीम उतारा है उसके औसाफ को अल्लाह ने इसी कुरान में बता दिया है। सैयदा आयशा भी रो रही हैं, हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं। अम्मा आयशा कहने लगी भतीजे सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि इतनी आहिस्ता दरवाज़ा बजाइयो, साथ वाले पड़ोसी को भी ना पता लगे कौन आया है, जब साहिब मकान आ जाए तो अपना तारुफ ना कराना। आज ज़कात लेने वाला है, कल अल्लाह ने करम उस पर फरमा दिया, ज़कात देने वाला अगर हो गया आज नहीं तो कल, अगर मैं जिंदा रही मेरे दरवाजे के पास से गुजरा, शर्मिंदगी की वजह से नजरें झुका के न गुजरे कि इस घर से मुझे ज़कात मिला करती थी। यहाँ तो बहन दरवाजे पर आके भाई को रो के दिखा दे, कहता है पता नहीं क्यों मर गया, उस मुसीबत साढ़े गले पा के चला गया है, ले पैसे पढ़ होना भी तेनों नहीं पता मेरे हालात किस तरह दे ने, मेरे मुंह तो कोई लफ्ज निकल गया तो तेरा दिल टूट जाएगा। बहुत दूर चले गए मेरे चांद, तेरी ज़कात यहाँ से लाहौर जामिया शरफिया जा रही है, तेरी ज़कात मेरे अजीज़ों, तेरी खैरात, तेरा सदका, तेरे अतियात मेरे अजीज़ों यहाँ से जामिया अमदादिया जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, दो अल्लाह तुम्हें ज़्यादा अता फरमाए। लेकिन पड़ोस में तेरी बहन है, कभी पूछ तो सही कि तेरे घर में चूल्हा जला के नहीं। अल्लाह अकबर, पड़ोस में तेरा भाई है, अल्लाह की देन है, एक भाई को करोड़ों रुपए की दुकान पे बिठा दिया, दूसरे भाई को दुकान के आगे रेडी लगवा दिया। कभी तूने दुकान से उतरते पूछा कि आज दिहाड़ी में तू बराबर रहा या तुझे कुछ बचा है, इतने पैसे मिल गए कि आटे की थैली घर भी लेके जाएगा कि नहीं? अल्लाह की इज्जत की कसम है, मदारी से दुनिया तक तो गुजारा हो जाएगा, अपने भाई की जेब में जाता हुआ डाल के कुछ चला जा, तेरा भाई उससे आटा लेके घर में चला जाएगा, भतीजे खाना खाएंगे, पेट भरेगा, कलेजा ठरेगा, मुंह से खुद ब खुद दुआ निकल कर अर्श अजीम पे पहुंच जाएगी। बच्चियों का जहेज देने के लिए अखबारों में फोटो में खिंचवा रहा है, तेरी बेटियां, तेरी बहन की बेटियां, तेरी भांजियां, तेरी भतीजियां, कभी जाके उनसे पूछा तुम्हारे सर में सफेद बाल आना क्यों शुरू हो गए? तेरे गले से लिपट के कहेगी चाचू तुझे पता नहीं, 10 साल हो गए बाप का जनाजा उठ गया, तू दरवाजे पर आके सीने से लगा के कहता था फिक्र न कर तेरा चाचा मौजूद है, ताया मौजूद है। चाचा जान बाप के मरने के बाद
10 साल हो गए, तूने आज फेरा मार के देखा? तूने कभी पूछा भतीजियों का दस्तरखान आके देखा? ईद के दिन हमारे कपड़ों की तरफ आके देखा? मेरी माँ से पूछा 4 बेटियां मेरा भाई छोड़ के गया था, बता उनका गुजारा कैसे हो रहा है? पता नहीं मेरे प्यारों, कुरान के वारिस हम, खत्म नबूवत के वारिस हम, सहाबा की अजमत के वारिस हम, पता नहीं हमारे अंदर इतनी बेहिसी कहाँ से आ गई। खाना खाते हुए, लंगर खाते हुए, अल्लाह अकबर, चावल की प्लेट सामने पड़ी हो, दूसरे मुसलमान तुमसे कहे अपनी प्लेट आपस में मंगवा ले, अपनी प्लेट मंगवा, अपनी प्लेट ही चोखा है, मेरी प्लेट है। जो अल्लाह अकबर चावलों की प्लेट पे लड़ता नजर आएगा, वो मुसलमान कश्मीर को कैसे आजाद कराएगा? उसे तो हक ही नहीं, किनारा लगाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिसके दिल के अंदर सामने वाले बैठे। तुम एतकाफ का ही हाल देख लो, तुम्हें कोई सुन्नत याद नहीं आती, यही सुन्नत याद आएगी जी, खाना अपने अपने हुजरे में खाओ। खुदाए पाक की कसम है, अगर तेरे घर के अंदर गोश्त पका तो चुपके से खाया कर। तेरे साथ बराबर में एतकाफ बैठा वो अपनी सब्जी वाली प्याली देख के तेरे से शर्माने ना लग जाए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह पाक ने अपने नबी को गवाह बना के भेजा। दूसरी अल्लाह अकबर सिर्फ बयान की, मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला आया, डराने वाला आया, खुशखबरी देने वाला आया। देखना, अगर तुझे मोहल्ले में कोई यतीम नजर आ जाए, उसके सर पर हाथ रखने में देर न करना, जितने बाल हाथ के नीचे आ गए अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। नज़ीरा, देखना, अगर तेरे बच्चे तेरे सामने आके बैठ जाए, भाई का बच्चा यतीम हो, वो भी तेरे सामने बैठा हो, खबरदार खबरदार, यतीम भतीजे को देखकर अपने बच्चे को गले से लगाने की इजाजत नहीं है। यतीम भतीजे को देखकर, यतीम भांजे को देखकर अपने बच्चे को प्यार न करना। वो पैसे मांगे जेब से निकाल के न देना, तो 100 का नोट उसके हाथ में रखेगा, यतीम यूं करके रोने लग जाएगा और कहेगा काश आज मेरा अब्बा जिंदा होता, मुझे भी 100 रुपया देता। अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरी इज्जत की कसम है, अनकरीब तेरा जनाजा मैं घर से उठवा दूंगा और तेरे बच्चों को यतीमी का ताज पहना कर दर दर पर रोने पर मजबूर कर दूंगा। मोहल्ले की बेवा औरत तेरे घर के अंदर आ जाए, अपनी बीवी के पास बैठा हो, उसके दूसरी चरपाई पे चला जाइयो, उसके सामने अपनी बीवी से मुस्कुरा के बात न करना। वो तुझे तेरी बीवी को हंसता देखकर आंखों में पानी लाए और कहे या अल्लाह मेरा सुहाग भी जिंदा होता, आज मुझे हंसाता। अल्लाह फरमाते हैं उसकी आंख से आंसू निकल गया, ये ना हो आज नहीं तो कल तेरा जनाजा घर से उठवा दूं, तेरी बीवी भी बेवा होकर रोने लग जाए। एक एक दिन में 4 4 5 5 शहरों में मेरे अजीजों मेरा जाना होता है। मेरा जिस्म अब जवाब दे गया, 36 37 साल हो गए। अल्लाह अकबर, सुबह कही, हर नमाज, हर खाने में पानी बदला, खाने का जायका बदला होता है, लेकिन यकीन जानो खुदा की कसम है इन 5 सालों में तो तबाही हो गई। अल्लाह अकबर, बनावटी हंसना है, किसी का बटन दबा के देख लो, ऐसा रो के दिखाएगा कि अपनी खुशियां भूल जाएगी। पैसा ही पैसा, दौड़े पैसे के पीछे, न बीमार बाप, न बीमार माँ, न बहन, न भाई, ख्याल ही कोई नहीं, पैसे के पीछे दौड़ने। अल्लाह अकबर, वो नौजवान खत्मे नबूवत की पगड़ी का क्या मुआफिज बनेगा जो अपने बाप को कह रहा है पैसा ही प्यो है, पैसा ही माँ है। फरमाया मेरे भतीजे और हुआ, आज नहीं तो कल अल्लाह उसे साहिब माल कर देता, मेरे दरवाजे से गुजरता, कहीं ना कहीं मेरा टाकरा हो जाता, मुझे देख के नजरें झुका न लेता। जिसकी मैं घरवाली जो खत्मे नबूवत का ताज पहन के आया, उस काली कमली वाले ने सिखलाया है मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहा अम्मा जान चलो ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरी बात, अम्मा जान आपने हाथ में पकड़ने को क्यों नहीं, पकड़ाने को क्यों नहीं कहा? फरमाया मेरे भतीजे, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाते हुए मैं समझा दिया। फरमाया अगर कोई मुस्तहिक़ ज़कात हो, किसी को सदका खिरात देना हो, उसके हाथ में पकड़ाओगे, लेने वाला हाथ नीचे हो जाएगा, देने वाला हाथ ऊपर हो जाएगा। जब उसके हाथ में पकड़ाएगा, उसके दिल के अंदर ये बात ना आ जाए अल्लाह तेरी तकसीम है, इसको देने वाला बना दिया, मुझे लेने वाला बना दिया, इसकी वजह से अगर शर्मिंदा हो जाए तो रोज़े मुबारक में मेरे घर वाले का दिल दुख जाएगा। अम्मा जान चलो ये बात भी आपकी समझ में, मेरी समझ में आ गई। मुझे अगली बात आप बताइए। मेरी अम्मा जान आप जरा मुझे बतलाइए, आपने वहाँ ठहरने को क्यों नहीं कहा? अल्लाह अकबर, अपनी सेहत के लिए दुआ करवाती, अपनी बीमारी पर, अपनी परेशानी के लिए, सारे आलम के लिए दुआ कराती। फरमाया बेटे अल्लाह ने मुझे हाथ दिए, मुसल्ले पर रोने का तरीका भी सिखलाया। और मेरे बच्चे, अगर मैं उससे कहती, मैं पैगाम देती कि तेरी माँ आयशा ने पैगाम भेजा है, ये थैला ले ले और मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर वो थैला राशन का लेके दुआ कर देता तो थैले के बदले बदला दुआ का मिल जाता। मैंने दुआ के लिए इसलिए नहीं कहा कि मैंने राशन का बदला दुआ से लेना, अर्श वाले खुदा से लेना।